सियासतदानों को जब मुल्क में मुश्किल पेश होती है तो इन्हें इंडिया से बेहतरीन ताल्लुकात की फिक्र और कश्मीर की याद सताने लगती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये पैगाम है कि तमाम हल तलब मसाइल जैसे कि मकबूजा कश्मीर के हल के लिए संजीदा बातचीत करें। अब अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो इस सूरत में शहबाज शरीफ को 181 अरकान की तरफ से एतमाद का वोट देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सियासतदानों को जब मुल्क में मुश्किल पेश होती है तो इन्हें इंडिया से बेहतरीन ताल्लुकात की फिक्र और कश्मीर की याद सताने लगती। जब ये अपोजिशन में जाते हैं तो इनके नारे ही बदल जाते हैं। अल अरेबिया टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये पैगाम है कि वो हमारे साथ बैठे, तमाम हल तलब मसाइल जैसे कि मकबूजा कश्मीर के हल के लिए संजीदा बातचीत करें। इनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। हालत ये है कि शहबाज शरीफ को खुद मुल्क में एतमाद के वोट का सामना। तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए भी तैयार बैठे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हम शहबाज शरीफ को पूरी तरह टेस्ट करेंगे। हमने सिर्फ एतमाद के लिए वोट लेने के लिए हवाले से फैसला नहीं किया बल्कि इसके अलावा भी प्लान्स हैं। यानी जब शहबाज शरीफ को खुद ही मुल्क के अंदर अपनी कुर्सी जमाने के लिए या बचाने के लिए फिक्र पड़ी हुई है तो इन्हें नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर मसाइल हल करना याद आ गया। हम तो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी या इंडियन हुकूमत एकतरफा फैसला लेती है या लेती रही या लेती रहेगी तो फिर कैसे बातचीत होगी? क्या बात हो सकती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा कि कश्मीरियों को भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत मिलने वाले हकूक एकतरफा तौर पे 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से ख़त्म कर दिए गए। अब जब ये सब कुछ किया गया तो इस वक्त पीडीएम अपोजिशन में बैठी थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो क्या अपोजिशन इस पर मिलकर हुकूमत को कोई मौक़िफ़ अपनाने का कहा था? उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही थी कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया और मौलाना फजल रहमान भी कहते नजर आए कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है। यानी ये वाला फजल रहमान कहेगा कि कश्मीर का सौदा किया है जो कि कश्मीर फंड्स खाता रहा, ये वाला फजल रहमान कहेगा कि कश्मीर को बेचा, और ये वाला फजल रहमान कहेगा जिसने एक छोटी गाड़ी और थोड़ा सा पेट्रोल तक नहीं कश्मीर के नाम पे छोड़ा, और फिर सौद कहता है कि इमरान खान ने सौदा किया। अब जब शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए, तो क्या इस सूरत में नरेंद्र मोदी से बात हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। और फिर जब बिलावल भुट्टो की तरफ से नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहने पर इंडिया में इसके सर की कीमत लगाई जा रही है, तो क्या इस सूरत में नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए तैयार होगा? आप अजीब बात कर रहे हैं। यानी दो बड़े पॉइंट्स आ चुके हैं इस टाइम पर। बिलावल भुट्टो का रशिया के पॉइंट के ऊपर बिल्कुल 360 180 डिग्री कह लें या 360 कह लें मौक़िफ़ फ़र्क। वो ने कहा हमसे ना बात हुई ना हो सकती है, यानी रशिया के साथ। दूसरी बात ये उन्होंने की कि ये वो नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कह रहा है और इधर ये उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। यानी आप ये देखें कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के दरमियान में। यानी ये पीडीएम के सरबराहान हैं, यानी ये दो बड़ी पार्टियां जो आपस में मिल चुकी हैं यानी सरकार चलाने के लिए, यानी एक ही जो है गंद के अंदर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। लेकिन दोनों को यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो आगे कौन सी सरकार बनाने और आगे कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बना सकते। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आवाम की कंजम्पशन के लिए, और सियासतदान सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें तो जरूर करते हैं लेकिन जमीनी हकाइक को कभी भी सामने नहीं रखते। शहबाज शरीफ जो मर्जी बयान देते रहे, लेकिन हालत ये है कि पीडीएम हुकूमत की हालत इस वक्त बहुत पतली है। अब तो हालत ये है कि नून लीग के करीबी एंकर भी इनके हिकमत अमली पर आग बगोला होते दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, जिस तरह नून लीग के दावे ठुस हो गए, तहरीक इंसाफ से ज्यादा अब इनके करीबी एंकर भी नून लीग को लताड़ते और शर्म दिलाते नजर आ रहे। इमरान खान की हर चाल कामयाब हो रही है। पंजाब असम्बली में सरप्राइज देने के बाद इमरान खान अब कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ और पीडीएम को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। एक वक्त था कि आसिफ जरदारी सबसे बड़ा सियासत के खिलाड़ी समझे जाते थे। कल तक तहरीक इंसाफ से जमात निकालने की बातें हो रही थी, अब इमरान खान आधी काफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम करने जा रहा है। इसके नताइज तो खैर जो भी होंगे, लेकिन इस वक्त इमरान खान की किस्मत का सितारा अरूज पर है। जब से वजीर आजम के एतमाद के वोट की बात हुई है
शहबाज शरीफ के पसीने छूटे हुए और इस हवाले से कौमी असम्बली की सेक्रेटरीट से अरकान की ताज़ा तरीन फहरिस्तें भी तलब की जा रही हैं। इसके अलावा इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी को रोकने के लिए अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि इत्तेहादियों से भी इस मामले में मशवरा किया जाएगा। इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की वापसी को रोकने के लिए मुमकिन इक़दामात पर गौर किया जाएगा, जिसमें इस्तीफों की मंजूरी भी शामिल है। एतमाद के वोट में भी, क्योंकि सारी बात नंबर गेम की है। अगर देखा जाए तो इस कौमी असम्बली के ईवानों की अरकान की इस वक्त तादाद 331 है, जिनमें से हुकूमत को 181 अरकान की हमायत हासिल है। इसके मुकाबले में बज़ाहिर अपोजिशन के अरकान की तादाद 150 है, लेकिन नंबर्स तो शहबाज शरीफ से पूरे करने। अब अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो इस सूरत में शहबाज शरीफ को 181 अरकान की तरफ से एतमाद का वोट देना होगा। कितना? 181 अरकान का। अब इन सब को इकट्ठा करना शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी होगी। इमरान खान इस हवाले से कह चुके हैं कि कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के MNA राब्ते में हैं, पहले इनका टेस्ट करेंगे, फिर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अब इमरान खान क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? PTI की तरफ मुमकिन हिकमत अमली ये होगी कि किसी तरह मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाए। इस हवाले से जो अब तक खबरें सामने आई हैं, इनके मुताबिक PTI के 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजे जाने का इम्कान है। पार्टी की अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू हो गई। अब एतमाद के वोट का मरहला आता है या नहीं, या फिर पहले ही मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने दावा किया है कि मुल्क में आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। चुनाचे ये सिलसिला जिस तरह से भी है और जहां से भी चलेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल में, और शहबाज शरीफ मुश्किल में इसलिए कि जो भी प्लान है उनकी पार्टियों के अंदर से मुझे कमज़ोरी की बू आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर सब लोग अपने मुफाद के लिए PTI में जमा हो रहे हैं, तो ये कोई खान साहब की मोहब्बत में ही नहीं, ताकत के हिसाब से ये ताकत का पोल भी बन चुका है। उसी तरीके से नून लीग कमज़ोर हो चुकी है। ये याद रखें कि नून लीग की मोहब्बत में अंदर नहीं आते थे, यूसिस की ताकत की वजह से आते थे। अब नून लीग की कमज़ोरी PTI की ताकत बनने जा रही है।